सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी फिर यहाँ धरने पे बैठ गए हैं पटना के गर्दनी बाग पर, और अब इन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में अब यहाँ पे आ गए हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो पहुँचे हैं धरना देने, हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर बताइएगा क्या नाम हुआ? दीपांकर गौरव मेरा नाम हुआ सर। प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार युवा शिक्षक संघ के। हमारी ये मांग है कि पिछले 3 साल से प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 1 लाख से अधिक रिक्तियां होने के बावजूद हमारी मांग को अनसुना कर रही है। पिछले महीनों हमने 22 दिन तक यहाँ आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप एक लिखित आश्वासन और शेड्यूल सरकार द्वारा जारी हुआ था, जिसमें प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर ने लिखित रूप से इस बात को बताया था कि जुलाई के अंतिम महीने में प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अब अगस्त का महीना आ गया है, लेकिन विज्ञप्ति का अता पता नहीं है। जो शेड्यूल था उसके मुताबिक 15 जुलाई तक सारी सीटों की गणना कर करके रोस्टर क्लियरेंस कर देना था, लेकिन अभी तक विडंबना ये है कि सीट का भी आकलन शिक्षा विभाग नहीं कर पाया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के फिर से हम लोग आंदोलित हैं और अपना गुस्सा यहाँ सरकार के प्रति प्रकट कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री से अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने और जो हम लोग आंदोलनरत हैं आंदोलन को समाप्त कराएं और विज्ञप्ति जारी करवाएं। जी, आप लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव आप लोगों ने कई बार किया था, लेकिन कोई ठोस आश्वासन अब तक नहीं मिल पाया आपको? बिल्कुल सर, और केवल अभी सच्चाई ये है कि अभी तक केवल और केवल हम लोगों को आश्वासन ही मिलता रहा है। पिछला बार जब मई में हम लोगों ने बैठा था, 22 दिन का आंदोलन चला था सर अनिश्चितकालीन, और उस समय भी बस फर्क ये रहा कि उस समय हम लोग को लिखित आश्वासन मिला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई, शॉर्ट शेड्यूल जारी किया गया कि हम शेड्यूल जारी कर शॉर्ट शेड्यूल दे रहे हैं और आप लोग का जो है वो 7वें चरण का कार्य शुरू की जा रही है। जुलाई के आखिरी में, जुलाई लास्ट में हम आपका शेड्यूल जारी कर देंगे। तो 31 जुलाई कल था और डेडलाइन समाप्त हो चुका है। तो बिना समय हम लोग गवाए हुए आज से हम लोग गर्दनी बाग के प्रांगण में हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन रख रहे हैं और आज से ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग का विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाएगा। और इस बार हम लोग आश्वासन पर नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो मौखिक आश्वासन हो चाहे लिखित आश्वासन हो, हमें विज्ञप्ति चाहिए। हम लोग इसी मूल मंत्र के साथ बैठे हैं कि जब तक हम लोग को विज्ञप्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग की घर वापसी नहीं होगी। एक चरण की प्राथमिक के जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई। 31 जुलाई का समय था और वो भी समय खत्म हो गया जो लिखित आश्वासन मिला था, और उसके बाद देखिए अब फिर ये लोग फिर से 1 अगस्त से धरने पर है और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताइएगा जो डेडलाइन था वो खत्म हो गया। देखिए हम बताते हैं, और भी स्टेट है, सिर्फ बिहार तो नहीं है, और भी स्टेट में अगर देखते हैं शिक्षा का स्तर तो कहाँ है? बिहार का जो शिक्षा का स्तर है जो सबसे निम्न स्तर पर भी है। यहाँ का शिक्षा का स्तर 40% है। और ये देखिए दिल्ली में जाइए तो दिल्ली में अगर जाके हम देखते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से बच्चा को निकाल कर सरकारी में दिया जा रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को विज्ञप्ति देंगे, हम लोग जाएंगे स्कूल में जाएंगे। दिनकर कुमार, आप बताइए क्या स्कूल में? मेरा नाम उत्तम है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विगत 3 सालों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वो जो देख रहे हैं उनका आश्वासन लगा हुआ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं दीपक सर, वो पहले भी बोले थे कि जुलाई अंत तक आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, मगर ये विगत उतने सालों से सिर्फ आश्वासन दिए, आज तक उनका धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, जो कि हम लोगों को न तो समझ में आ रहा है कि अब शिक्षा विभाग हम लोग के साथ क्या करेगी। विगत 1.5 सालों से सिर्फ जनवरी आता है तो फरवरी में दे देंगे, फरवरी आता है तो मार्च में दे देंगे, मार्च आता है तो अप्रैल में सिर्फ मीडिया में है और पेपर में है, जबकि धरातल में अभी तक 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आई है। और जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति नहीं आती है सर, जब तक हम लोग धरातल पे ऐसे ही अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। तो 7वें चरण की विज्ञप्ति जब तक नहीं आती है ये लोग यहाँ धरने में बैठे रहेंगे, क्योंकि बार बार इन्हें सालों से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस बार ये मानने को तैयार नहीं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन और एक डेडलाइन, एक समय सीमा नहीं तय की जाएगी और यहाँ पे जब तक वो पूरा समय नहीं दिया जाएगा,
हम लोग को सर अभी विगत 3 सालों से लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है और हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग को एक ट्विटर पे लिख दिया जाता है कि हाँ ये 30 तारीख को रोस्टर निकल जाएगा, 20 तारीख को ये कर दिया जाएगा, 31 जुलाई तक लास्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अब हम लोग सरकार के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब हम लोग को ट्विटर पे और प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम लोग को विज्ञप्ति नहीं चाहिए। अब हम लोग को सरकार के मुहर पे कैबिनेट पास नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्विटर और फेसबुक पे हम लोग सुनते ये हम लोग तंग आ चुके हैं। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, मैं बिहार प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश सचिव हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि अब हम लोग को ट्विटर का और ग्रुप का खेल नहीं खेलना है। हम लोग को कैबिनेट से पास करा करके नोटिफिकेशन की मांग करते हैं और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी फिर यहाँ धरने पे बैठ गए हैं पटना के गर्दनी बाग पर, और अब इन लोगों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में अब यहाँ पे आ गए हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो पहुँचे हैं धरना देने, हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? दीपांकर गौरव मेरा नाम हुआ सर। प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार युवा शिक्षक संघ के। हमारी ये मांग है कि पिछले 3 साल से प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन शिक्षा विभाग 1 लाख से अधिक रिक्तियां होने के बावजूद हमारी मांग को अनसुना कर रही है। पिछले महीनों हमने 22 दिन तक यहाँ आंदोलन किया था, जिसके फलस्वरूप एक लिखित आश्वासन और शेड्यूल सरकार द्वारा जारी हुआ था, जिसमें प्राइमरी डायरेक्टर रवि प्रकाश सर ने लिखित रूप से इस बात को बताया था कि जुलाई के अंतिम महीने में प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। अब अगस्त का महीना आ गया है, लेकिन विज्ञप्ति का अता पता नहीं है। जो शेड्यूल था उसके मुताबिक 15 जुलाई तक सारी सीटों की गणना कर करके रोस्टर क्लियरेंस कर देना था, लेकिन अभी तक विडंबना ये है कि सीट का भी आकलन शिक्षा विभाग नहीं कर पाया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के फिर से हम लोग आंदोलित हैं और अपना गुस्सा यहाँ सरकार के प्रति प्रकट कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री से अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी बातों को सुने और जो हम लोग आंदोलनरत हैं आंदोलन को समाप्त कराएं और विज्ञप्ति जारी करवाएं। जी, आप लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं, शिक्षा मंत्री के आवास का भी घेराव आप लोगों ने कई बार किया था, लेकिन कोई ठोस आश्वासन अब तक नहीं मिल पाया आपको? बिल्कुल सर, और केवल अभी सच्चाई ये है कि अभी तक केवल और केवल हम लोगों को आश्वासन ही मिलता रहा है। पिछला बार जब मई में हम लोगों ने बैठा था, 22 दिन का आंदोलन चला था सर अनिश्चितकालीन, और उस समय भी बस फर्क ये रहा कि उस समय हम लोग को लिखित आश्वासन मिला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर के द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी गई, शॉर्ट शेड्यूल जारी किया गया कि हम शेड्यूल जारी कर शॉर्ट शेड्यूल दे रहे हैं और आप लोग का जो है वो 7वें चरण का कार्य शुरू की जा रही है। जुलाई के आखिरी में, जुलाई लास्ट में हम आपका शेड्यूल जारी कर देंगे। तो 31 जुलाई कल था और डेडलाइन समाप्त हो चुका है। तो बिना समय हम लोग गवाए हुए आज से हम लोग गर्दनी बाग के प्रांगण में हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन रख रहे हैं और आज से ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम लोग का विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाएगा। और इस बार हम लोग आश्वासन पर नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो मौखिक आश्वासन हो चाहे लिखित आश्वासन हो, हमें विज्ञप्ति चाहिए। हम लोग इसी मूल मंत्र के साथ बैठे हैं कि जब तक हम लोग को विज्ञप्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग की घर वापसी नहीं होगी। एक चरण के प्राथमिक के जो विज्ञप्ति है वो जारी नहीं हुई। 31 जुलाई का समय था और वो भी समय खत्म हो गया जो लिखित आश्वासन मिला था। और उसके बाद देखिए अब फिर ये लोग फिर से 1 अगस्त से धरने पर है और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताइएगा जो डेडलाइन था वो खत्म हो गया। देखिए हम बताते हैं, और भी स्टेट है, सिर्फ बिहार तो नहीं है, और भी स्टेट में अगर देखते हैं शिक्षा का स्तर तो कहाँ है। बिहार का जो शिक्षा का स्तर है जो सबसे निम्न स्तर पर भी है। यहाँ का शिक्षा का स्तर 40% है। और ये देखिए दिल्ली में जाइए तो दिल्ली में अगर जाके हम देखते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल से बच्चा को निकाल कर सरकारी में दिया जा रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को विज्ञप्ति देंगे, हम लोग जाएंगे स्कूल में जाएंगे।
दिनकर कुमार। आप बताइए, क्या बोल रहे स्कूल में मेरा नाम उत्तम है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विगत 3 सालों से सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। वो जो देख रहे हैं उनका आश्वासन लगा हुआ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं दीपक सर, वो पहले भी बोले थे कि जुलाई अंत तक आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, मगर ये विगत उतने सालों से सिर्फ आश्वासन दिए, आज तक उनका धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाई दिया है, जो कि हम लोगों को न तो समझ में आ रहा है कि अब शिक्षा विभाग हम लोग के साथ क्या करेगी। विगत 1.5 सालों से सिर्फ जनवरी आता है तो फरवरी में दे देंगे, फरवरी आता है तो मार्च में दे देंगे, मार्च आता है तो अप्रैल में। सिर्फ मीडिया में है और पेपर में है, जबकि धरातल में अभी तक 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति नहीं आई है। और जब तक हम लोगों को विज्ञप्ति नहीं आती है सर, जब तक हम लोग धरातल पे ऐसे ही अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। तो 7वें चरण की विज्ञप्ति जब तक नहीं आती है ये लोग यहाँ धरने में बैठे रहेंगे, क्योंकि बार बार इन्हें सालों से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन इस बार ये मानने को तैयार नहीं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन और एक डेडलाइन, एक समय सीमा नहीं तय की जाएगी और यहाँ पे जब तक वो पूरा समय नहीं दिया जाएगा, नहीं हम लोग को सर अभी विगत 3 सालों से लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है और हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोग को एक ट्विटर पे लिख दिया जाता है कि हाँ ये 30 तारीख को रोस्टर निकल जाएगा, 20 तारीख को ये कर दिया जाएगा, 31 जुलाई तक लास्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अब हम लोग सरकार के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अब हम लोग को ट्विटर पे और प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम लोग को विज्ञप्ति नहीं चाहिए। अब हम लोग को सरकार के मुहर पे कैबिनेट पास नोटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग ट्विटर और फेसबुक पे हम लोग सुनते ये हम लोग तंग आ चुके हैं। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ, मैं बिहार प्रारंभिक शिक्षक के प्रदेश सचिव हैं। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि अब हम लोग को ट्विटर का और ग्रुप का खेल नहीं खेलना है। हम लोग को कैबिनेट से पास करा करके नोटिफिकेशन की मांग करते हैं और नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बिल्कुल, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा जो सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी हैं वो ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार।